हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानने का कोशिश करेंगे कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मैथमेटिक्स में यूज़ क्या होता है। ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो बेसिकली आप अगर ध्यान दोगे तो ये 5 क्लास और 6 क्लास के लिए होगा। अगर उससे भी ऊपर क्लासेस वाले को, फॉर एग्जांपल अगर 7 क्लास वाले को अगर कोई प्रॉब्लम है अगर फैक्टर्स और मल्टीपल्स के कंसर्न में, तो वो इस वीडियो को देख करके आप अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि बेसिक से बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स, तो सपोज़ कोई नंबर हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे से स्टार्ट करते हैं, मान लो 10। 10 कोई नंबर है, ठीक है। तो टेबल्स तो आप लोग सबको पता होगा। तो 10 जो नंबर है वो किस किस टेबल में आता है। सबसे पहले अगर आप लिखोगे तो 1 के टेबल में तो आ ही जाता है, सारे नंबर 1 के टेबल में आते हैं। और उसके बाद 2 में आएगा, फिर 5 में आएगा, और किसी भी टेबल में ये नहीं आता है। ये जो 10 है और किसी टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या कि ये जो 1 है, 2 है और 5 है, ये तीनों क्या है, ये तीनों इस बड़े नंबर का फैक्टर है। ये तीनों इस बड़े नंबर का क्या है, फैक्टर है। तो अब इससे हमको क्या पता चला, जैसे मान लो किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टर निकालना हो तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी नंबर आपको गिवन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 दिया है मैंने, लेकिन आपको बुक से या फिर क्वेश्चंस में जो भी नंबर आपको दिया हुआ रहे, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा वो आप टेक आउट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 24। तो 24 का किस किस नंबर से ये, मतलब किस किस नंबर के टेबल में आता है। 1 में आएगा, 2 में आएगा, और किस में आता है, 3 में आएगा, 6 में आएगा, 5 में नहीं आता है, 4 में भी आता है, 4 में आएगा, ठीक है। और इसी तरह के आप आगे बढ़ते जाओगे तो फिर उसके आगे 4 के आगे 6, 6 के आगे 8 में आएगा, और 8 के आगे 12 में आएगा, 12 के आगे फिर डायरेक्ट 24। तो क्वेश्चन उठता है, क्या वो नंबर सेम नंबर का फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो क्या 2 2 का फैक्टर होता है, 3 3 का फैक्टर होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सेम नंबर खुद का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर आप लिखोगे, कोई भी नंबर जैसे 200 भी अगर हम लिख दिए तो ये नंबर सबका फैक्टर तो है, 1 है, 2 है, 2 का है, 4 का है, ये सारे नंबर का तो फैक्टर है ही है। लेकिन जब आगे बढ़ते जाओगे तो फाइनली 200 का भी ये फैक्टर कहलाएगा, सॉरी हाँ 200 का भी ये फैक्टर कहलाएगा। तो आई होप आपको फैक्टर से रिलेटेड सारा कुछ तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसका यूज़ क्या होता है, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो या तो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप नॉर्मली मुझे डायरेक्ट मैसेज करके या फिर ग्रुप में मैसेज करके आप पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर का यूज़ क्या होता है यहाँ, फैक्टर का यूज़, अब इसके आगे आपका मल्टीपल्स बचा हुआ है तो वो भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले फैक्टर का यूज़ होता है आपको, जैसे आप नाम सुने होंगे HCF निकालना हो तो उसमें यूज होता है। HCF अगर निकालना रहे तो उसमें यूज होता है। खैर HCF के बारे में आगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले कुछ टर्म है जो आपको जानना ज़रूरी है अगर इस चैप्टर को और भी अच्छे से समझना है। तो फैक्टर आप लोग जान चुके हो, मल्टीपल्स LCM के टाइम में समझा देंगे। और उसके बाद आता है आपका ट्विन प्राइम, आता है एक टर्म है TWIN, ट्विन प्राइम। प्राइम तो ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, ट्विन प्राइम का मतलब होता है एक पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ नंबर जिसमें दो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर शायद आप लोगों को पता हो, जिनको ना पता हो उनके लिए बता दे, वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड हो, जिनका दो ही फैक्टर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 है, 5 का 1 और 5 ही फैक्टर होता है और कोई फैक्टर नहीं होता है। तो आपको अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, ट्विन प्राइम का मतलब समझा रहे थे। तो ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, दो प्राइम नंबर है, फॉर एग्जांपल 3
एंड 5, और इन दोनों के बीच का जो गैप रहे वो 2 रहे, है ना। 2 और 5 के बीच कितना का गैप है? 2 का गैप है। दूसरा एग्जांपल अगर आप लोगे तो पहला 5, दूसरा 7, इन दोनों के बीच का भी गैप क्या है? 2 है। तो इस तरह के प्राइम नंबर के जो पेयर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर तो हो गया। अब उसके बाद आता है को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? वो भी एक पेयर ऑफ प्राइम नंबर होते हैं, सॉरी पेयर ऑफ नंबर होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, दोनों नंबर प्राइम नंबर हो ही ये कोई ज़रूरी नहीं है। ट्विन प्राइम में ज़रूरी था, ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम होना चाहिए, लेकिन को प्राइम में दोनों प्राइम नंबर रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 7 और 9, तो आप लोग देख सकते हो कि 7 तो प्राइम नंबर है लेकिन 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन बावजूद ये को प्राइम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि 7 में और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फैक्टर आप लोगों को समझा चुके हैं। तो 7 किससे कटता है? 1 से और 7 से। पर 9, अगर 9 का हम बात करें तो वो 1 से, 3 से और डायरेक्ट 9 से। तो 1, 3 और 9 और 1 और 7 में 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कॉमन को प्राइम बोला जाता है। कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे अदर देन 1, क्योंकि आप लोग को पता होगा 1 जो होता है, 1 तो यूनिवर्सल डिवाइडर है, ये सबको डिवाइड करता है। तो 1 को अगर छोड़ करके इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे तो इनको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया। अब उसके आगे चलते हैं। उसके आगे आप लोग को जानना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर निकालना, और प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर निकालना। इसके लिए एक सॉल्व करके मैंने रखा हुआ है, उस पेज पे चलते हैं। चलिए, तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का 2 एग्जाम्पल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या और कैसे किया जाता है। तो ध्यान देना प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर एग्जांपल हमने पहला एग्जांपल लिया है 56 का, 156 का। तो 156 को जब हम इस तरह करके डिवाइड देते हैं, ये सिंबल देके डिवाइड देते हैं, तो सबसे पहले हम छोटे से छोटे नंबर को, और इसमें हमेशा जो भी हम नंबर इस साइड में लेंगे ये हमेशा प्राइम ही रहना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर, छोटा पॉसिबल नंबर कौन सा है? 2 है। तो 2 से जब हम डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 78 आएगा। फिर 78 सबसे छोटा प्राइम नंबर किससे डिविजिबल है? 2 से। फिर 39 आता है, और 39 3 से, और उसके बाद 13 आता है। अब 13 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, ये डायरेक्ट 13 से ही डिविजिबल होगा। तो करो या ना करो एक ही बात पड़ता है। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो आप लोग देख सकते हो, अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो 156 का प्राइम नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मतलब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया और 13 हो गया। ये 3 प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तीनों जो नंबर निकला है ये तीनों नंबर प्राइम ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 168 के बारे में। तो 168 का भी सिमिलर, 2 से 84 बार में, फिर 2 से 42 बार में, फिर 2 से 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में, और फाइनली हम जब यहाँ इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो 168 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह का होता है। आपको क्या करना है? आपको सिंपली सबको मोस्ट पॉसिबल छोटा से छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके जो भी लास्ट में वो नंबर बचता है उसके साथ में, और लास्ट में जो नंबर बचेगा वो भी प्राइम ही बचेगा, क्योंकि अगर प्राइम नहीं बचेगा तो कंपोजिट बचेगा, तो उसको फिर से आप किसी ना किसी प्राइम नंबर से डिवाइड दे दोगे। ठीक है, सिंपल है। तो लास्ट में जो नंबर बचेगा प्राइम नंबर बचेगा, और फिर स्ट्रेट अवे हम लोग यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया, तो अब आप लोग रेडी हो किस चीज़ के बारे में जानने के लिए? मल्टीपल्स के बारे में जानने के लिए। तो वापस हम ब्लैंक पेज पे चलते हैं। मल्टीपल्स क्या होता है? व्हाट इज मल्टीपल्स? फैक्टर्स जो समझ गया वो मल्टीपल्स को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हम क्या एग्जांपल लिए था? सबसे पहले 10 का एग्जांपल लिए थे। 10 का फैक्टर क्या आया था? 1 आया था, 2 आया था, 5 आया था। तो 1, 2 और 5 क्या है? आप लोग बोलोगे ये तो फैक्टर है। ये क्या है? ये फैक्टर है। ठीक है, 1, 2 और 5
फैक्टर है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल 10 का ही, तो 10 का हम आपको बताए थे 1, 2 और 5। अब ये सारा तो फैक्टर है, ये जो आपको दिख रहा है ये सारा क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ मल्टीपल कौन है, 1, 2 और 5 10 का फैक्टर है, और 10 जो है 1, 2, 5 का मल्टीपल है। 10 1, 2, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, मतलब कि जो भी नंबर टेबल में आता है, फॉर एग्जांपल 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 इंटू 2 हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 2 हम लिखते हैं 10। 5 इंटू 2 हम 10 लिखते हैं। तो 10 क्या है, 10 मल्टीपल है, और 2 और 5 क्या है, फैक्टर है। तो टेबल जब हम पढ़ते हैं और उसके रिजल्ट में जो आता है वो मल्टीपल हो जाता है, और टेबल में जो भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया था वो दोनों क्या होता है, फैक्टर हो जाता है। क्लियर है। अब लास्ट दो चीज़ आप लोग का बचा है, वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। पहले जानते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन, और एम फॉर मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब आप लोग को पता होगा, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब आप लोग को पता होगा, दोनों में या तीनों में या चारों में जितने भी नंबर दिए हुए रहेंगे वहाँ सब में कॉमन होना चाहिए। और मल्टीपल का मतलब आपको अभी समझाए। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमको मैथमेटिक्स में निकालने का ज़रूरत पड़ता है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसका दो मेथड होता है। दो मेथड, पहले मेथड को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और दूसरे मेथड को हम लोग डिवीज़न मेथड बोलते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड को डिवीज़न और पहले मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए हम चलते हैं सॉल्यूशन पे, एग्जांपल पे। ये रहा आपका एलसीएम का एग्जांपल। तो मान के चलिए हमको एलसीएम निकालना है दो नंबर का, और वो दोनों नंबर आपके सामने गिवन है 24 और 88। तो 24 और 88 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। आप लोगों को हम बता चुके हैं कैसे निकालते हैं, ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले है। और 88 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, और उसको एक्सपेंड करके हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया है। तो 24 इज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 88 इज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी चीज़ आपको दोनों में कॉमन दिखे, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन एंड मल्टीपल, तो जो भी चीज़ आपको कॉमन दिखे दोनों में उसको आपको एक बार लिखना है। एलसीएम में आप लोग देख सकते हो, उसको क्या करना है, एक बार में लिखना है। यहाँ एलसीएम में एक बार 2 इंटू 2 इंटू 2 एक बार लिखे, और जो कॉमन न दिखे उसको भी एक ही बार लिखना है, 3 इंटू 11। और फिर सारे को जो भी है ये रिजल्ट में आपका मल्टीप्लिकेशन लाइन में लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाता है, 264, और ये हो जाता है उसका एलसीएम। ये तो रहा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें आपको अलग अलग दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल करके उसको फिर दोनों में आपको जो भी एक ही चीज़ दिखे, मतलब जो भी सिमिलर चीज़ दिखे उसको एक बार लिखना है, और जो डिफरेंट है उसको भी एक बार लिखना है, और आपको मल्टीप्लाई करके आपको अपना एलसीएम मिल जाएगा। लेकिन डिवीज़न मेथड क्या होता है, डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं, एक ही साथ उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, एक ही साथ। जैसे 24 88 हम लिखे, 2 से डिवाइड किए 12 और 14 44 बार में है। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किए तो 6 और 22, फिर 2 से डिवाइड किए तो 3 एंड 11, और फिर क्या हो गया रिजल्ट में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ऐसे करके लिख दिए, और उसका भी रिजल्ट फाइनली क्या आ गया 264। तो ये दो मेथड होता है। ये मेथड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मेथड हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये मेथड हो गया डिवीजन मेथड। ठीक है, सिंपल है। अब आइए बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है HCF। तो एचसीएफ का मतलब होता है H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, एंड F फॉर फैक्टर। एलसीएम में यहाँ पे मल्टीपल था और यहाँ पे लोवेस्ट था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। इसमें क्या रहता है, आपको बड़ा से बड़ा पर दोनों में कॉमन
दोनों या तीनों या चार नंबर आपको दिया रहे तो उन सब में कॉमन, और दोनों का या तीनों का या चारों का या गिवन नंबर जितना भी है उन सब का फैक्टर होना चाहिए। मतलब फैक्टर होना कंपलसरी है, कॉमन होना कंपलसरी है और हाईएस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एग्जाम्पल पे चलते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको जैसे निकालना रहा 156 एंड 221, तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों का फैक्टर है। ठीक है, ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों का फैक्टर है। ठीक है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो डेफिनेशन। ठीक है, तो हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, फैक्टर भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका जो आंसर निकला है क्या वो इस तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो 156 का हम पहले क्या किया है बताना नहीं पड़ेगा आप लोग को। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्या निकाले है, प्राइम फैक्टर निकाले हैं, और 221 का भी निकाला है। तो 156 का आया है 2 इंटू 3 इंटू 13, और 221 का आया है 13 इंटू 17। अब एलसीएम में हम क्या करते थे, जो कॉमन दिखता था उसको एक बार लिखते थे, जो कॉमन नहीं दिखता था उसको भी एक ही बार लिखते हैं। लेकिन एचसीएफ में हम क्या लिखेंगे, जो कॉमन दिखेगा उसको हम लिखेंगे और जो कॉमन ना दिखे उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन ना दिखे उसको हम लोग को सीधे छोड़ देना है। तो इन दोनों में कॉमन हमको सिर्फ 13 दिख रहा है, इसलिए 13 जो हो जाता है उसका एचसीएफ हो जाता है। तो हम क्या बोले थे, हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर भी होना चाहिए। तो 13 दोनों का फैक्टर है क्योंकि 13 दोनों में आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। और 13 ही हाईएस्ट है क्योंकि 13 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को पूरी तरह डिविजिबल करे। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक मेथड। क्या कौन सा मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और उसी तरह दूसरा मेथड भी इसमें है जिसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस अंतर रहता है एक नॉर्मल डिवाइड में और एक एचसीएफ वाले डिवाइड में। क्या करते हैं, जो भी बड़ा नंबर है उसको हम एज अ डिविडेंट रखते हैं, और जो छोटा नंबर उसको डिवाइजर रखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। अब 1 बार में लगेगा, 1 बार में 156, रिमाइंडर आएगा 65। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जो भी 65 रिमाइंडर जैसे यहाँ आया तो फिर उसके बाद जो डिवाइजर है वो मेरा सीधे जंप होकर डिविडेंट बन जाता है। ठीक है, और फिर उसको उसी तरह डिवाइड देते हैं, 2 बार में 30 आता है, इस बार 26 आया तो 26 रिमाइंडर आया और पिछला जो डिवाइजर था वो फिर से डिविडेंट बन जाएगा। ठीक है, डिविडेंड बना 26, फिर 2 बार में लगा 13 आया और फिर पिछला डिवाइजर बन गया मेरा डिविडेंड, और 2 बार में पूरा क्रॉस हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट में जो भी डिवाइजर उस पूरे डिवाइड के रिमाइंडर को 0 कर दे वो वाला डिवाइजर हो जाता है एचसीएफ। तो चाहे आप इस मेथड से बनाओ चाहे इस मेथड से बनाओ, आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन हाँ, एग्जाम्स में या बुक के क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहता है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाना है। तो चाहे जो भी मेथड हो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एलसीएम एचसीएफ का मतलब आपको हम बताएं, हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और दोनों का फैक्टर होना चाहिए। मतलब ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर जिससे वो गिवन नंबर जो है वो दोनों पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। और एलसीएम का मतलब अगर इस तरह से आपको जानना है तो एलसीएम का मतलब होता है कि छोटा से छोटा लेकिन कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, मल्टीपल होना चाहिए, छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एक छोटा एग्जांपल 6 और 18 का। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 के भी टेबल में आता है, 18 के भी टेबल में आता है, लेकिन छोटा से छोटा है। तो 18 के टेबल में 18 1 जा 18 आता है और 6 के भी टेबल में 6 3 जा 18 आता है। तो आप लोगों को सिंपल है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 18 ही होगा। निकाल कर देखोगे। अगर थोड़ा दूसरा एग्जांपल लिए, फॉर एग्जांपल हम 4 लेते हैं और 6 लेते हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आए और छोटा से छोटा रहे और मल्टीपल भी रहे। मल्टीपल मतलब टेबल में आता है। तो क्या है, 4 का 4 2 जा 3 जा 12 होता है, 3 जा क्या होता है 12 होता है, और 6 2 जा क्या होता है 12 होता है। 12 के पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल में है। फॉर एग्जांपल 6 2 जा 12 है, ठीक है, और 4 3 जा 12 है। 4 2 जा 8 होता है और 6 1 जा 6 होता है, इसलिए 12 के पहले कोई तो कॉमन मिल नहीं रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये होता है अगर आप थ्योरीटिकली समझने का कोशिश करोगे, और अगर आपको सॉल्यूशन के साथ जाना है तो आपको यहाँ पे हम अच्छी तरह समझा चुके हैं। अगर ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट मैसेज करके या फिर ग्रुप पे मैसेज करके आप दोबारा समझ सकते हो। और हाँ, रह गया इन सारे फिगर का बात, तो ये सारा फिगर आपको आपके
व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपको डायरेक्ट मैसेज में ये सारा जो फ़ोटो आपको देखने मिल रहा है ये सारा आपको भेज दिया जाएगा। तो अभी के लिए दोनों के लिए इतना, एलसीएम एचसीएफ ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर का बेसिकली सारा सॉल्यूशन समझ लो या फिर एक्सप्लेनेशन, ये सारा उसी चैप्टर का है। आप लोग अगर क्लास 5 वाले के लिए अगर हम बात करें तो क्लास 5 में इस चैप्टर को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के रूप में दिया गया है चैप्टर नंबर 3 में। और क्लास 6 वाले अगर देखेंगे थर्ड चैप्टर तो उसमें आपको लिखा हुआ है प्लेइंग विथ नंबर, प्लेइंग विथ नंबर। तो वो सब उस आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। प्लेइंग विथ नंबर में बेसिकली यही सब चीज़ के बारे में बताया गया है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे आप सारा सॉल्यूशन वगैरह क्वेश्चंस जितना भी आपके बुक में है वो सारा बनाइए, और जहाँ भी दिक्कत होता है आप हमको डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज, ठीक है। तो आपको उसका सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएगा, या फिर आप ग्रुप में जा करके क्वेश्चन लिख करके उसको फ़ोटो क्लिक करके सेंड करके छोड़ दीजिए। मैं जब भी देखूँगा उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूँगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।